नमस्कार, मैं हूं एस के पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। आज हम ये बात करें तो भारत के लोकतंत्र के पर्व, महापर्व की आज मतगणना हो रही है, जिसमें से कहा जाए कि भारत का यशस्वी जो प्रधानमंत्री होगा, जिससे जनता किसको भेजती है उस स्तर पर पहुंचाने का कार्य करती है, नरेंद्र मोदी अर्थात एनडीए गठबंधन को या इंडी गठबंधन को, बड़ा प्रश्न रहेगा ये। लेकिन आज आपको हम बता दें, मौरावा में इस समय उन्नाव जनपद के मौरावा में मैं उपस्थित हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौरावा के वर्तमान चेयरमैन जी उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे पहले उन्नाव जनपद की सीट का क्या हाल है, क्योंकि उन्नाव जनपद में साक्षी महाराज का ठीक से दौड़ा कराने वाले चेयरमैन हमारे साथ हैं। तो क्या लगता है कि साक्षी महाराज जीतेंगे या अनु टंडन जीतेंगे? चेयरमैन जी, पहला प्रश्न हमारा यही है कि क्या लगता है आपको? आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहे और यदि देखा जाए तो अभी कोई बहुत बढ़त भी नहीं बनी है। अनु टंडन कहीं भारी पर नहीं तो कहीं साक्षी महाराज। क्या लगता है कि आपको क्या आंकड़ा जा रहा है? इतना तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जीत हमारे माननीय सांसद साक्षी महाराज जी की ही होगी। और रही बात कि इतना लड़ाई फाइट होने की, तो इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि जो अन्य दल से आए हुए लोग जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आकर के भितरघात किया और भितरघात करके भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की जगह कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम। नहीं तो क्या लगता है, आप चेयरमैन हैं मौरावा से, तो क्या लगता है कि आप अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ या जो भी यहाँ के एमएलए या अन्य एमएलओ के साथ या प्रत्याशी जी के साथ बैठ करके इस पर डिस्कस करेंगे क्या? जी बिल्कुल, डिस्कशन तो हो ही गई। आज परिणाम आ रहे हैं, परिणाम आ जाए फिर उसके बाद जो है डिस्कशन तो होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब तक हम लोग आत्म विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम लोग कहाँ पे कमी रह गई उसको भी जानना ज़रूरी है, जिससे अगली बार के लिए उन सब चीज़ों को सुधारा जा सके। जी, यदि देखा जाए तो यूपी में जो आकलन किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो एनडी गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन को भारी मात देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये उम्मीद नहीं थी लोगों को कि इतनी सीटें एनडी गठबंधन को, यानी जो महागठबंधन है, उसको आ सकती हैं। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, इसको आप कह सकते हैं। अब जो परिणाम सामने है उससे अपने को झुटलाया भी नहीं जा सकता है। जो परिणाम जनता ने दिए हैं वो हमारे सराखों पर हैं, उनको हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो फिर हमारे पक्ष में आए चाहे हमारे विपक्ष में आए। और आगे आने वाले भविष्य के लिए किन जगहों पे गलती हुई है उनको देखते हुए उनमें सुधार करते हुए आने वाले जितने भी आपके चुनाव होंगे उनमें काम किया जाए। नहीं तो क्या ये, यदि उन्नाव पर फिर एक सवाल है जी, जब विधानसभा के चुनाव थे उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असोहा आए थे, असोहा के चंदनखेड़ा में, और उन्होंने एक तारीख डिसाइड किया था कि इस तारीख से जो अन्ना मवेशी हैं उनके रोकथाम के लिए कुछ कारगर उपाय किए जाएंगे। तो क्या ये नहीं लगता है कि अनु टंडन जो कहीं ना कहीं भारी हो रही है, इसका भी प्रभाव देखा जा सकता है, किसानों में रोष हो सकता है? नहीं, देखिए, अब चाहे गांव-गांव हो, हर जगह गौशालाएं बनाई जा रही हैं और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें कि सारी चीज़ें अन्ना जानवर सिर्फ सरकार ही पकड़ के उसको अंदर कर दे तो ऐसा होना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें क्षेत्रवासियों को और जो लोकल लोग हैं उनको भी मदद करनी चाहिए। आखिर ये अन्ना जानवर आते कहाँ से? छोड़ते तो हम ही लोग हैं, हम ही आप छोड़ते हैं तभी तो वो रोड पे जाते हैं। तो हमारा कहना है कि अगर जनता इतनी जागरूक हो जाए, इन जानवरों को ना छोड़े, तो अपने आप ही इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। और हाँ, अन्ना जानवरी का नहीं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे। अभी किसी भी बात पे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है बोलना बहुत जल्दबाजी होगी।
पहले परिणाम आ जाए, उन पर आप विश्लेषण कर लें, फिर इसका भी आप लोग को उत्तर दिया जाएगा। क्या लगता है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे सीट ऐसी होगी जो दिलचस्प होगी, जिस पे कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये लगता है कि वहाँ पे बहुत काम किया सरकार ने, लेकिन वो सीट गड़बड़ स्थिति में जा सकती है या वहाँ की दिलचस्प कुछ अलग लगे? ऐसी तो मुझे एक ही सीट दिखाई दे रही है जो मुझे थोड़ा सा अभी तक रुझानों में भी दिख रहा है, वो है अयोध्या की आपकी सीट, क्योंकि सबसे बड़ा राम मंदिर वहाँ पे निर्माण हुआ, वहाँ के टूरिज़्म पे वर्क हुआ, सुंदरता वहाँ की बढ़ी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला, देश विदेश में अयोध्या जानी जाने लगी, इतने बड़ी मात्रा में वहाँ पे टूरिस्ट दर्शन करने आता है। तो जहाँ रोज़गार बढ़ा हो, जहाँ पे सुंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ हो, सारी चीज़ें हुई हो, वहाँ से ऐसा परिणाम आना, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली सीट अगर मुझे कोई लगी है तो वो है। एनडी गठबंधन एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो ज़्यादातर उठाने का प्रयास किया उसने, एक तो संविधान बचाओ का, दूसरा बेरोजगारी का, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, संविधान बचाओ मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा है। ये तो हर पार्टी किसी न किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा लाती है। ये तो जनता के ऊपर है कि वो कितना जागरूक रहे। और रही बेरोज़गारी की बात, तो जो जनसंख्या बढ़ रही है, जिस लेवल पे बढ़ रही है जनसंख्या, कहीं ना कहीं मैं बेरोज़गारी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को मानता हूँ, क्योंकि इकलौती सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर कहा जाए पूर्णतः रोज़गार दे दे तो ये पॉसिबल नहीं है। और हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि सरकार को इस पे काम ज़रूर करना चाहिए कि अगर किसी के परिवार में एक सरकारी नौकरी है तो उसके परिवार में अन्य किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी ना मिले, जिससे से ज़्यादा लोगों को सरकारी पद या नौकरी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी तो देखा जाए कि मतगणना चल रही है, अब रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा कि यूपी की स्थिति क्या होगी और विशेष तौर से उन्नाव की स्थिति क्या होगी।